हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का इससे पहले हमने चतुर्थ अध्याय पढ़ा था, आप लोगों के समक्ष रखा था। चतुर्थ अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि रति और कामदेव का विवाह कैसे हुआ, और उससे आगे प्रश्न था नारद जी का कि कामदेव और रति के विवाह के पश्चात देवी संध्या का क्या हुआ, उसके बारे में भी कुछ बताइए। तो 5वें अध्याय में देवी संध्या के चरित्र का वर्णन है। चलिए उसको देखते हैं, सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियां सती साध्वी हो सकती हैं, यानी जो भी काम से प्रेरित हों वो सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। किसने? संध्या ने, जो ब्रह्मा जी की ही पुत्री थी। फिर वह मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी, यानी अगले जन्म में वो मुनिश्रेष्ठ जो मेधातिथि थे उनकी पुत्री हुई। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर क्यों त्यागा था वो सुनिए। इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। वो समझती थी कि मैंने पाप किया है। कैसा पाप? उसे देखकर स्वयं उसके पिता ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए थे, तो उसे लगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, तो मैं इस पापिनी हूं। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी, और इसी के चलते संध्या ने वेदाग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन का त्याग कर दिया। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का प्रारंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण है, यानी जो बहुत शुद्ध है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो कृपया करके मुझे बताइए। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्य आत्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान का स्मरण करते हुए कहा। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट है, सभी के परम आराध्य हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान और शिव पूजन करो। प्रथम 2 बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लो।
तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन व चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बताकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो 5वें अध्याय में, जो श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से देवी संध्या ने वेदाग्नि में अपने आप को समर्पित किया, अपने जीवन का त्याग किया। फिर वो एक पर्वत पर चली गई जिस पर वशिष्ठ जी ने उनका मार्गदर्शन किया कि किस तरह से वे कठिन तपस्या कर सकती हैं, श्री महादेव जी का गुणगान करके, उनकी पूजा में लीन होकर। छठे अध्याय में हम देखेंगे कि देवी संध्या ने किस तरह से तपस्या की और उसके फलस्वरूप उनको क्या मिला। तो उम्मीद है सभी ने अभी तक के शिव महापुराण के प्रथम खंड जो था और द्वितीय खंड, इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से सुना है और सुनेंगे बार बार, और आप सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, सभी का कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।